बाबू हम लोग सिद्ध कीजिए कि आज ये दूसरा वाले पार्ट जो पढ़ रहे हैं हम लोग, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दो, √5 सिद्ध करना है, चाहे √2 करना है, √3 करना है, √5 करना है, √7 करना है, √11 करना है, मतलब ये सब एक ही जैसा है। अगर ये वो सीख लिया तो समझना कि सब सीख लिया। ध्यान दो, पहली बात अपरिमेय संख्या ही सब है, जितना है सब अपरिमेय संख्या, क्योंकि शांत होता ही नहीं है। जैसे पाई भी एक तुम्हारा अपरिमेय संख्या है, पाई इसका मान 22/7 होता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है। इसका 3.14 होता है, 3.14 समथिंग होते रहता है, इसका कोई शांत होबे नहीं करता है। तो ये सब जो है बिल्कुल ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान देना, ये वो सीख गया तो सब सीख गया। परीक्षा में तुम्हारे एग्जाम में √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, √5 भी पूछ सकता है, समझा? तो ध्यान देना, एकदम ध्यान देना अच्छा से। चलिए ध्यान दो तो बुआ, उल्टा मान लेते हैं। देखो जरा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए देखो, इसलिए √5 बराबर a/d मान लिए हैं। देखो, तुम चाहोगे तुम लोग तो यहाँ c/d भी मान सकते हो, p/q भी मान सकते हो, तुम्हारा जो इच्छा होगा वो मान सकते हो। हमें अब देखो a और b, यहाँ देखो रे बाबू, a और b जो है ना सअभाज्य संख्या है। a और b सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तथा जो है बउआ b बराबर नहीं 0 है। ध्यान देने वाला बात है, इसको मिटाते हैं थोड़ा। देखो बउआ कि ये b बराबर 0 नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है कि a बराबर b, जो b लिखा है इसका मतलब ये कह रहा है कि 0 अगर हो जाता है, मतलब यहाँ 1/0 कर दे और 0 से अगर भाग दे किसी संख्या को, तो वो जो होता है अपरिभाषित हो जाता है, समझ रहा? तो अपरिभाषित बराबर √5 तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है। और देखो आगे थोड़ा सा, और सअभाज्य भी थोड़ा समझ लो। ये बराबर 1 होता है, देखना जरा, दो संख्या या दो से अधिक संख्या हो, उसका अगर 1 लिखा था, जैसे देखो कोई दो संख्या ले लेते, जैसे 2 और 3 ले लो, तो ये जो है 1 से ही कटेगा, या 3 ही से कटेगा, नहीं तो अपने ही से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं जाएगा, विभाजित होबे नहीं करेगा। तो उस स्थिति में इसका HCF जो होगा 1 होगा। और दूसरा से अगर कट जाता, किसी और संख्या से भी कट जाएगा ये, तो समझना कि ये सअभाज्य संख्या नहीं है। और एग्जांपल देते हैं, समझो बात को। जैसे यहाँ देखो कि अगर यहाँ 5 ले ले और 7 ले ले, तो 5 जो भैया 1 से कटेगा, 7 भी 1 से कटेगा, चाहे तो खुद से कटेगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से ये नहीं कट सकता है, ठीक है। अगर दूसरी संख्या से कट जाएगा तब तो भाई ये जो होगा सअभाज्य नहीं होगा, और नहीं कटेगा इसका मतलब सअभाज्य होगा। तो यहाँ ध्यान दोगे होगा, तो ये दोनों जो है देखते रहना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे देखो फिर बता रहे 11 हो गया, 13 हो गया, ये 1 ही से कटेगा, ये भी 13 ही से, ये भी 1 ही से कटेगा, और ये 11 से कटेगा, ये 13 ही से कटेगा, बाकी किसी संख्या से कटने का सवाल ही नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में ही सअभाज्य होगा, लेकिन दूसरा संख्या से कट जाता है तब तो भाई ये सअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। तो यहाँ तो अब जो ये देख लो ना बाबू, यहाँ ध्यान देना कि √5 जो देख रहे हो a/b, ये दोनों को क्या करेंगे ना होगा, ये दोनों को क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करो। पहले ये दोनों को जो है वर्ग करना, देखो ना, दोनों तरफ वर्ग करने
पर अब दोनों को वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। वर्ग ऑफ स्क्वायर, देखो जरा, इसका स्क्वायर कर दिए बाबू, इसका स्क्वायर कर दिया, और इधर भी करेंगे बाबू ए बटा बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ लोग? अब ध्यान दो हुआ कि देखो स्क्वायर से रूट ऐसे भी खत्म हो जाता है, हम लोग चलते हैं। इसका मतलब ये है बाबू, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि रूट अंडर रूट जो 5 जो देख रहे हो दो तो है, मतलब ऐसे और ऐसे है, तो ऐसे ऐसे मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दो को जोड़ा मिलता है तो उसमें से एक निकल जाता है, 5 हो गया। अब ऐसे भी अगर इसको करोगे तो 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 ही होता है। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ऐसे सिंपल समझ लो, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये क्या बच गया बउआ, तो 5 बच गया बाबू, स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 बच गया। और ये दोनों पर स्क्वायर है बाबू, मतलब ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए बाबू लोग, है दिक्कत किसी को, कोई समस्या? इसके नीचे एक है, किसी भी संख्या के नीचे एक होता ही है। तो अब देखो, तो तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे बुआ, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। देखिए जरा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो बुआ इसको गुना किए तो देखो जरा, तो बी स्क्वायर यहाँ तो 5 से कर रहे हैं तो 5 बी स्क्वायर हो गया, इसको ऐसे किया है तो 5 बी स्क्वायर हो गया। अब बताओ, अब 1 से गुना ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा, कोई दिक्कत होगा? अब तुमको देखो तो बाबू जरा, ये गुना में, तो गुना में तो बराबर के ऊपर टी ले जाते हैं तो भागा में हो जाता है, किसी को दिक्कत? देखो जरा, ये बी स्क्वायर दे दूंगा और ये गुना में तो भागा में चल जाएगा, तो ए स्क्वायर बटा 5, कोई दिक्कत होगा? अब ध्यान दो होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको ध्यान देना। अब देखो जरा, इसका बारे में समझोगे कि ए स्क्वायर बटा 5 जो लिखा हुआ होगा, ए की जगह में मान लो कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर अगर कर देते हो अब बटा 5, समझते रहना बात। इसका मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित हो जाए। जैसे देखो जरा, ध्यान देते रहना होगा कि बताओ बाबू कि 5 का स्क्वायर करते हो तो तुम लोग जानते हो कि 25 होता है। अब बटा 5, इसको काटे ना तो 5 बार में कट गया, 5 से विभाजित हो गया ना। और अगर स्क्वायर भी हटा देंगे ना तो ये 5 से कट जाएगा, देख रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य है, ये कहना चाह रहा है बाबू। जरा देखो जरा, तो यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। अब ध्यान देना है बाबू, अब आगे ध्यान देना है, यहाँ तक अगर किसी को समस्या है तो पूछ सकते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे बउआ, ध्यान दो। अब इधर थोड़ा सा जगह कम है हम लोग के पास, ध्यान देते रहो। अब यहाँ तक कोई समस्या तो पूछो। अब देखो, इसके बाद हम लोग देखो यहाँ चल रहे हैं, देखते रहना। तो बउआ अब देखो, पुनः मान लो, इसको पुनः मान लेते हैं, तो 5 से विभाजन हो गया। तो अब देखो बउआ, पुनः माना मतलब दोबारा मान रहे बापू, पुनः माना मतलब देखो जरा, तो ए बराबर मान लो, माना ए बराबर 5 के, 5 अगर है तो 5 मानना, 3 अगर उठा था तो 3 के मान लेते, 2 का बात अगर 2 के मान लेते, ऐसे ही समझो बात। तो यहाँ ए दूसरी किया जा सकता तो सब बन जाएगा वो सब सवाल। तो यहाँ देखो, माना ए बराबर 5 की, ठीक है, जहाँ जो है ना बाबू, जहाँ के जो है, के एक धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान देना। अब यहाँ तक दिक्कत है, तो पूछ सकते हो
अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि अब जो है ए का मान, ये जो देख लो ना, ए बराबर 5 के जो माने हैं, तो ये बताओ कि ए का मान देखो, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, अब देखो तो होगा जरा, एक हमारा इक्वेशन कौन सा होगा, ये वाला है, देखो जरा इसको लिखो। चलिए आइए देखिए, बताइए बी स्क्वायर होगा बराबर क्या दिया होगा कि ए स्क्वायर बटा 5 दिया होगा। किसी को दिक्कत है, आपत्ति है तो पूछो। अब ध्यान देने वाला बात है कि ए बराबर हमें 5 के माना है, तो जरा बैठाइए, बी स्क्वायर बराबर 5 के का कि पूरे का क्या है बाबू, स्क्वायर है, देखो ऊपर स्क्वायर है और नीचे क्या बटा में 5, लिखिए 5, तो बी स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर करेगा, मतलब 5 के 2 बार है, 5 के इंटू 5 के, तो 5 और 5 5 2 बार के गुणा करेंगे तो 25 हो जाता है, आप लोग जानते होंगे 25, और के भी 2 है, मतलब के स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो। अब बटा क्या है हुआ 5 है, तो 5 के टेबल में 25 कटता है, देखिए जरा 5 से काट दो इसको, तो 5 से काट दिए कई बार हुआ 5 बार में, तो 5 बार में इसको काट दी, इसको साफ साफ लिख देने नहीं पढ़ा होगा, तो देखो 5 बार में कट गया, कितना बार में कट गया हुआ 5 बार में कट गया। तो ये बताओ बाबू कि 5 के स्क्वायर, किसी को दिक्कत जी? अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि गुना के बराबर पड़ जाएगा तो भागा में होगा, तुम लोग को भी मालूम होगा ये बात, तो ध्यान दो, इतना कर रहे हैं, अब ध्यान दो हुआ, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 5 के स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर, अब ये गुना है हुआ तो भागम जाएगा, चाहे इधर से लेगा तभी भागम जाता, तो बताओ जरा के स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर बटा क्या हुआ 5 हुआ, तो इससे पता चल 5, अभी जैसे भी तुमको बताए थे कि 25 वाला हिसाब से, तो इसका मतलब ही कि 20 स्क्वायर 5 से विभाजित, तो बी भी 5 से विभाजित हो गया, इसका मतलब समझ लो ना, अभी तुरंत जो बताए थे, जैसे यहाँ पर भी समझाए थे कि बाबू कि 5 रहेगा तो 25 हुआ था, तो 5 से विभाजित था तो 5 भी विभाजित 5 से था, तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित तो ए भी 5 से, तो वही तरह ई भी। कहने का मतलब है बाबू यहाँ लिखना है कि बताओ बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब ध्यान देना होगा, अब आ रहा इधर, अब ध्यान देने वाला बात है, अब आ रहा इधर, यहाँ का बात समझे, इधर आते हैं लोग, थोड़ा सा बोर्ड हम लोग का छोटा पड़ जा रहा है, बड़ा है लेकिन छोटा भी इंतजाम भी है, देखिए जरा, तो होगा यहाँ तक हो गया, तो देखें हम लोग दोनों कि दोनों जो संख्या जो है ना, ए स्क्वायर भी 5 है, तो दोनों देखो विभाज्य हो जा रहा है, इसका मतलब देखो जरा 5 से वो विभाज्य है, 5 से वो विभाज्य है, तो पूरा पूरी बताओ सभाज्य तो लग नहीं रहा, हम बताए थे कि खुद ही से कटेगा, जैसे देखो 2 3 था, हम बताए थे 1 से, और ये 1 से, ये भी 1 से आएगा, ये भी 1 ही से जाएगा, मतलब खुद ही से जाएगा, तब उस स्थिति में ये होता तुम्हारा सअभाज्य। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ और ही आ रहा है, तो विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है, तो इसलिए हुआ अब देखना है कि यहाँ पर यहाँ लिखना पड़ेगा यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक
अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, मतलब सिद्ध करना था ये कि बताओ दिखाओ कि कैसे है। तो ये सवाल जो तुम देख रहे हो गोबर लोग, ये सवाल को जैसे अभी √5 सीखा तो √2 भी वैसे बनाना, √3 भी वैसे बनाना, ये सब सेम ऐसे ही बनेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम है। खाली रख देना है रूट के जगह √5 की जगह में √3, यहाँ पर √3 धरोगे बाबू, यहाँ √3 लिख देना, यहाँ √3 लिख देना, अब यहाँ भी √3 रख देना, यहाँ √3 करेगा √3 रख देना, √3 रख देना। तो √3 का तो बता स्क्वायर करता तो कट जाता तो 3 आ जाता, तो 3/1 कर देता, फिर सा के करता तो यहाँ 3 हो जाता, तो यहाँ भी 3 हो जाता, इसी प्रकार यहाँ भी 3 हो जाता, यहाँ भी 3 हो जाता, तो यहाँ भी 3 हो जाता तुम्हारा, यहाँ भी 3 हो जाता बुआ, तो यहाँ भी 3 होता, तो 3 का कटा स्क्वायर तो 9 हो जाता, 9 के यहाँ भी 3 होता, 3 से कटा 3 बार में कट जाता, यहाँ देख लो 3 आता, तो 3 का तो भैया तो 20 का भी 3 से विभाज्य हो जाता। तो देख लो जस्ट सेम क्वेश्चन है, कोई जरा भारी नहीं है, सेम बना कर देखना, अगर नहीं बनता होगा तो हम बताएंगे। बताओ माय डियर फ्रेंड, तो अगर दिक्कत है किसी को तो बोलो, है तो पूछ सकते हो, किसी को दिक्कत